बिग बॉस में जाने के बाद अरमान मलिक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 3 शादियां करने वाले और 2 बीवियां रखने वाले अरमान मलिक एक साधारण से इंसान होकर कैसे बिग बॉस हाउस तक पहुंचे, ये कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये बात शुरू होती है 2011 में। अरमान मलिक, जिन्हें संदीप के नाम से भी जाना जाता है, वो किसी बिजनेसमैन के यहाँ जॉब करते थे, वो भी मात्र 15,000 रूपए महीना। अक्सर वो बिजनेसमैन का कैश बैंक में जमा करने के लिए बैंक जाया करते थे और वहीं पर एक लड़की जो उन्हें हर रोज देखा करती थी, उसे लगा कि शायद ये लड़का काफी अमीर है क्योंकि ये हर रोज पैसे जमा करने आता है। तब उस लड़की ने अरमान से बात करना शुरू किया। करीब 7 दिन की मुलाकात के बाद ही उस लड़की ने अरमान के साथ शादी कर ली और इस लड़की का नाम था पायल। एक इंटरव्यू में पायल ने ये भी बताया था कि ये शादी उनके पेरेंट की मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि पायल अपने घर से पैसे और जेवरात लेकर अरमान मलिक यानी कि संदीप के घर आ गई थी। तब अरमान मलिक ने पायल के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों को एक बेटा हुआ और बेटे के जन्मदिन में काफी सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। तब अरमान मलिक को पायल की वो सहेली कृतिका काफी पसंद आई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और सेम पायल की तरह ही 7 दिन के अंदर अरमान ने कृतिका के साथ भी शादी कर ली। इंटरव्यू ने अरमान ने बताया था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे तो इसलिए धर्म बदलकर उन्होंने दूसरी शादी की। अब सच क्या है ये तो वो ही जाने। वैसे सोशल मीडिया पर काफी सारी न्यूज उनके बारे में वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने कृतिका के साथ शादी की ही नहीं बल्कि वो कृतिका के साथ लिव इन में हैं। बल्कि कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कि संदीप ने तीसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया था, यानी कि वो हिंदू से मुसलमान बन गए थे और तब से उनका नाम अरमान मलिक पड़ गया। वैसे देखा जाए तो तीनों लोग काफी हंसी खुशी रहते हैं। इनके व्लॉग देखकर और रील्स देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि पायल और कृतिका सौतन नहीं बल्कि सहेलियां हैं। अब इन दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री का रीजन क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन समाज में इस तरह के रिश्तों को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए काफी मुश्किल है। अभी तक अधिकतर लोगों को लगता था कि अरमान के पास सिर्फ 2 ही बीवियां हैं, लेकिन जब से वो बिग बॉस में आए हैं उनके पुराने काले चिट्ठे खुलते ही जा रहे हैं, जिसमें ये पता लगा कि उनकी एक और बीवी थी जिससे उनकी शादी करीब 17 साल की उम्र में हुई थी और उससे भी शायद उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया। इतना ही नहीं, अरमान मलिक के ऊपर एक रेप का केस भी चार्ज हुआ था और ये केस करीब 11 साल की लड़की ने लगाया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, अरमान मलिक जो इतना बड़ा प्लेबॉय है वो आखिर सोशल मीडिया पर इतना फेमस क्यों है? मतलब वो अपनी बदनामी को या फिर अपनी करतूतों की वजह से ही सोशल मीडिया पर व्यूज बटोर रहा है और इसी वजह से बिग बॉस में भी उसको बुलाया गया है। जितनी कंट्रोवर्सी उनकी जिंदगी को लेकर बाहर है उतनी ही कंट्रोवर्सी बिग बॉस के हाउस में अरमान मलिक और उनकी बीवियां कर रही हैं। बिग बॉस हाउस के अंदर अरमान मलिक ने विशाल पांडे को चाटा भी मार दिया क्योंकि विकास पांडे और लवकेश कटारिया आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी विशाल पांडे बोलता है कि कृतिका काफी अच्छी लगती है और ये सोचकर उसे गिल्ट भी होता है। कृतिका जो कि अरमान मलिक की बीवी है। वैसे तो ये बात आपस में ही कर रहे थे, लेकिन लवकेश कटारिया ने इस बात को बाकी लोगों को भी बता दिया। जब ये बात अरमान मलिक को पता चली तो अरमान मलिक गुस्से से आग बबूला हो गया और आकर विशाल पांडे को एक चांटा जड़ दिया। हाल ही में जब मीडिया की टीम बिग बॉस हाउस में पहुंची थी तब टीम ने अरमान मलिक और कृतिका को काफी बुरी तरह रौंदा। उन्होंने अपने सवालों से अरमान मलिक और कृतिका की बोलती बंद कर दी। यहाँ तक कि एक मीडिया एंकर ने कृतिका को डायन तक कह डाला। उसने कहा कि डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और आप तो पायल की सहेली थी। ये सुनकर कृतिका फूट फूट कर रोने लगी। अब क्योंकि पायल तो बाहर आ चुकी है और वो अरमान से डिवोर्स लेने की बात भी कर रही है, लेकिन जहां वो एक तरफ डिवोर्स लेने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक और कृतिका के लिए वोट अपील भी कर रही है। ये सारी बातें सच में हमारी समझ से तो बाहर हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? जब से अरमान मलिक बिग बॉस हाउस में पहुंचे हैं तब से वो काफी फेमस हो गए हैं। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी अब उन्हें जानने लगे हैं, लेकिन गलत कारणों से। लोग अब अरमान मलिक के पुराने कांडों को भी खोद कर निकाल रहे हैं जो उन्होंने पहले किए थे। सोशल मीडिया पर अपनी दोनों बीवियों के साथ अरमान मलिक काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। अरमान मलिक के बारे में ये खबर भी आजकल काफ़ी वायरल हो रही है कि उसने एक 11 साल की लड़की का रेप किया था, जिसके चार्ज उसके ऊपर आज भी लगे हैं। तो ये बात 2018 की है, जब उनकी दोनों बीवियां प्रेग्नेंट थी। तब बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने एक लड़की को हायर किया था जो घर का सारा काम करती थी और बच्चों का ध्यान भी रखती थी।
बताया जाता है कि सारा परिवार किसी पिकनिक के लिए बाहर गया हुआ था, तब वो लड़की घर में अकेली थी और अरमान मलिक भी घर में ही थे। रिपोर्ट की माने तो जिस तरह से रिपोर्ट लिखाया गया है उसमें कुछ इस तरह लिखा है कि अरमान मलिक ने उस लड़की को कोई ड्रग्स दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही अरमान मलिक ने उसका रेप किया। रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा गया है कि करीब 1 साल तक अरमान मलिक ने उस लड़की का रेप किया। फिर 2019 में उस लड़की ने परेशान होकर अरमान मलिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें वो करीब 14 महीने की सजा भी काट चुके हैं। 14 महीने की सजा काटने के बाद अरमान मलिक बाहर तो हैं, लेकिन केस अभी भी उन पर लगा हुआ है। उसका आखिरी फैसला आना अभी भी बाकी है। एक इंटरव्यू में जब अरमान मलिक से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन ये बात तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद जितने ज्यादा वो फेमस हुए हैं उतनी ही ज्यादा उनकी इज्जत की किरकिरी हुई है, क्योंकि लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। कई सारे सेलिब्रिटी ने भी इस बात पर एतराज जताया है कि कैसे इस तरह के कपल बिग बॉस हाउस के अंदर हैं और कैसे इस तरह के लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ना कि सिर्फ जनता बल्कि टीवी सेलिब्रिटी भी अरमान मलिक के ऐसे बिहेवियर को लेकर काफी ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में तनाज ईरानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि अरमान मलिक जैसे इंसान के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, ये इंसान नहीं बल्कि जानवर है। आगे वो कहती है, हमारे समाज में शादी एक ही बार होती है और पत्नी के होते अरमान मलिक ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर भी लेकर आ गया। तनाज ईरानी ने कहा कि उन्हें तो समझ भी नहीं आता कि कैसे उनकी दोनों बीवियां एक साथ रहने के लिए राजी हो गयी। तनाज से पहले देवलीना ने भी अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों पर एक कमेंट किया था और उन्होंने बुरी तरह से इन तीनों को ट्रोल किया था। उन्होंने कहा कि ये सब नाटक है, इन लोगों ने शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना दिया है। अगर यही सब करना है तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। लोग पायल को लेकर भी काफी ट्रोल कर रहे हैं। देवलीना ने पायल को भी कहा कि ये लड़की काफी बेवकूफ है जो सिर्फ एक ड्रामा क्वीन है जिसे ड्रामा करना आता है, लेकिन इसे इस बात की समझ नहीं है ऐसा रिश्ता समाज में एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। बिग बॉस हाउस से जब से पायल बाहर आई हैं, वो बार बार अपने बयान बदल रही हैं। हालांकि देवलीना को उन्होंने करारा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो अरमान मलिक से बिल्कुल नहीं डरती और वो उनसे जल्दी ही डाइवोर्स भी ले लेंगी। और अगले ही दिन वो अरमान और कृतिका के लिए वोटिंग अपील करने लगी। ये देखकर व्यूअर्स भी काफी कंफ्यूजन में है कि आखिर पायल चाहती क्या है, या फिर पायल सिर्फ पैसे के लिए अरमान के साथ है। लेकिन इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग को देखकर लगता है कि तीनों काफी प्यार से रहते हैं और या फिर ये पैसे के लिए झूठा दिखावा करते हैं। इसका जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हाल ही में बिग बॉस हाउस में कुछ मीडिया के लोग भी आए थे जिन्होंने कड़े सवाल कृतिका और अरमान मलिक से पूछे। दोनों ही सवालों के घेरे में बुरी तरह फंस गए थे। ना तो अरमान मलिक को जवाब देते बन रहा था, ना ही कृतिका को सही जवाब देना आ रहा था। इंटरव्यू के बाद कृतिका काफी परेशान थी। मीडिया के लोगों की बात सुनकर वो बुरी तरह रोने लगी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक भी काफी परेशान लग रहे थे। उन्होंने कृतिका को कहा कि वो नहीं चाहते कि बिग बॉस के सीजन को जीते, क्योंकि उनके जीतने पर समाज को एक गलत मैसेज जाएगा। वो चाहते हैं कि बिग बॉस का ये सीजन वो ना जीते।